जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सोहित डिफेंस एकेडमी में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे इसमें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के प्रीवियस ईयर के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। ये आपके 20 नवंबर 2023 में जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था उसके ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। तो दोस्तों क्लास को स्किप किए बिना क्लास को अंत तक देखना है और ये देखना है कि आपके प्रीवियस ईयर में किस टाइप के और कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, ताकि आप अपना स्कोर बेस्ट कर सकें और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकें। तो चलिए चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय के वैश्वीकरण का प्रेरक कारक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घरेलू बाजार की संस्कृति। ऑप्शन ए किस राइट आंसर हो जाएगा, एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। वर्ष 1950 में भारत के पहले गणतंत्रता दिवस कार्यक्रम के दौरान विशिष्ट अतिथि रहे राष्ट्रपति सुकर्णो किस देश के थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए किस राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। ये आपको 5 दिए गए हैं, आपको बताना है कि भारत में प्रवासन के दिए गए कारकों में से कौन सा अपकर्ष कारक नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। जब सरकार मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि करना चाहती है तो वह सरकारी बॉन्ड खरीदती है। ऑप्शन 2 इस राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक के लिए भारतीय संसद के डॉट कोरम की आवश्यकता होती है तो 10% की। ऑप्शन ए किस राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 84। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अंग्रेजी उपन्यास लिटिल वुमेन निम्नलिखित में से किस लेखक ने लिखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। डॉट इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। संविधान में भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की विधि डॉट के संविधान से ली गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। आर्कटिक महासागर के तटीय उपतटों में से एक साइबेरियाई उपतट पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीपीय उपतट है। इसका अपतटीय विस्तार कितने किलोमीटर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1500 किलोमीटर। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन ए किस राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। नॉन स्टिक तवे पर डॉट की परत चढ़ी होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। राष्ट्रीय आय को मापने में बाजार मूल्य और कारक लागत के बीच का अंतर किसके चलते होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। मदन सिंह चौहान जिन्हें गुरु जी के नाम से भी जाना जाता है डॉट के एक लोक और सूफी गायक हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। ऑप्शन ए किस राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। भारत में शहरीकरण के स्तर को कुल आबादी में शहरी आबादी के डॉट के संदर्भ में मापा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिशत। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। दंत स्वास्थ्य से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। कल्याणी कुट्टी अम्मा को किस प्रकार के नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए किस राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। स्वतंत्रता के बाद पहले राष्ट्रीय खेल निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किए गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। 2014 में शुरू हुआ मेक इन इंडिया कार्यक्रम भारत में 1970 और 1980 के दशक के डॉट के समान है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए किस राइट आंसर। टेनिस कोर्ट की लंबाई डॉट होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या भारतीय मानसून को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 इज राइट आंसर।
राजा रेड्डी निम्न में से किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो कुचिपुड़ी से हो जाएगा ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? अगर आपसे पूछे तो आंध्र प्रदेश का हो जाएगा, तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। स्तंभित, बरामदा और कच्छ निम्नलिखित में से किस बौद्ध संरचना के अभिन्न अंग हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजंता की गुफाएं। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के अंतर्गत बेरोजगारी के अधिकतम 90 दिनों तक देय औसत मजदूरी का कितना प्रतिशत भुगतान राहत के रूप में प्रदान किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 50%। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। SiO2 के रासायनिक संगठन के साथ सिलिकॉन और ऑक्सीजन से निर्मित कौन सा खनिज पदार्थ मुख्य रूप से कांच बनाने, अपघर्षक, ढलाई, बालू, हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग प्रोफेंट रत्न में उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वार्ट्ज। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। मणिपुरी नृत्य में प्रायः निम्नलिखित में से किस हिंदू देवता या देवी के जीवन दृश्यों का वर्णन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भगवान श्री कृष्ण। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। मणिपुरी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो मणिपुरी हो जाएगा तमिलनाडु का। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। किस राज्य ने 11वीं जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप जीती? तो इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष सरफेसी अधिनियम से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसने 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के साथ मिलकर इंडियन एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आनंद मोहन बोस। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। नादस्वरन वाद्य यंत्र डॉट द्वारा बजाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किस नदी के बाएं किनारे पर स्थित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाघोरा। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। वाघोरा इज राइट आंसर हो जाएगा। बोकारो स्टील संयंत्र डॉट में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। राजा प्रथम जिन्होंने 985 ईस्वी में सत्ता संभाली थी और जो दक्षिण भारत के सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक के रूप में जाने जाते थे, डॉट राजवंश से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चोल। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अनादर करने वाले कानून अमान्य हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कर दिल्ली सल्तनत की भू राजस्व प्रणाली से संबंधित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खराज कर। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। कादम्बरी कृति के लेखक कौन है? तो बाण भट्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी नीति आयोग से प्रतिस्थापन से पहले भारत में अंतिम पंचवर्षीय योजना थी? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 ईस्वी तक चली थी। वांगला किस भारतीय राज्य का एक लोकप्रिय फसल उत्सव है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। मेघालय इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक डॉट है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रतिभा प्रहार्द निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो तमिलनाडु का हो जाएगा। कहाँ का? तमिलनाडु का। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। जूनागढ़ शिलालेख निम्नलिखित शासकों में से किससे संबंधित है? तो रुद्रदामन प्रथम। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। सूर्य कुमार यादव निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेट। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। महाराष्ट्र के निम्नलिखित में से किस जिले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नागपुर, महाराष्ट्र। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सरकार को आदेश और निर्देश कौन दे सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। खाद्य प्रसंस्करण में मक्के के पौधे से प्राप्त किस विविध घटक को पानी या रस के साथ मिलाया जाता है और उबाल कर फिलिंग बनाया जाता है और उत्पादकों को एक चमकदार अर्ध स्पष्ट फिनिश दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कार्न स्टार्च। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर।
ग्राम पंचायत शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40, ऑप्शन ए इस राइट आंसर हो जाएगा। 1910 में मध्य भारत में डॉट विद्रोह शुरू हो गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बस्तर, ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। रोहिंग्या मुख्य रूप से म्यांमार के किस राज्य में रहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रखाइन, ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की कार्यकारी शक्तियों की सीमा के विषय में उल्लेख करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 162, ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस वर्ष में महात्मा गांधी के नेतृत्व में खेड़ा में किसान आंदोलन हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से आपके दोस्तों जीके एंड जीएस के क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब यहाँ से आगे आपके रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, तो क्लास को अंत तक देखना है ताकि आपको पूरा पेपर पता चल सके कि प्रीवियस ईयर में किस टाइप के कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे और किस किस चैप्टर से आपके ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी होगी। तो वो सभी क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ आपको। अगर आप चाहें तो आप इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको हल करके भी देख सकते हैं। अब देखिए ये आपका है क्वेश्चन नंबर 1 रीजनिंग का है। अब देखिए इसमें दर्पण प्रतिबिंब पूछा है, तो दर्पण प्रतिबिंब हो जाएगा इसका ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों कि ये क्वेश्चन आप कर ही लेंगे। अब देखिए ये आपका है नंबर सीरीज पे यहाँ पूछा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा संख्या आएगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 इज राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। यानी ये आपको आकृति दे दी गई है और ये आकृति बतानी है कि इन 4 ऑप्शन में से किसमें छिपी हुई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। ये वाली आकृति, ये ऊपर वाली आकृति इसमें छिपी हुई है। अच्छे से देखिएगा, ये देखिए आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए इस आकृति को हमें कंप्लीट करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इस आकृति को अनकम्प्लीट यानी कि अर्ध आकृति दी गई है। आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी आकृति रखें कि हमारी पूरी आकृति कंप्लीट हो जाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए इसमें कैसा लॉजिक लगाना है। इसमें हम लगाएंगे लॉजिक, इस वाली आकृति का जो संबंध इससे होगा वही इस आकृति का संबंध आगे वाली से होगा। तो आप इसका लॉजिक लगा लीजिएगा, तो इसका राइट आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए 16-40 यहाँ पे दिया हुआ है, 16-40-5 का जो संबंध है वही आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शनों में से किसका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। अब इसमें भी वैसा ही लॉजिक लगाएंगे कि इस आकृति का जो संबंध इससे होगा वही इस आकृति का संबंध आगे आने वाली आकृति से होगा। तो आप अच्छे से लॉजिक लगाएंगे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 इज राइट आंसर हो जाएगा। 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जिसके शब्दों के बीच वही संबंध है जो संबंध नीचे दिए गए शब्द युग्म के शब्दों के बीच है। अब देखिए जैसे स्पष्ट करना, स्पष्ट करना क्या होता है? समझाना। इसी तरह होता है उठाना यानी चढ़ाना। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर हो जाएगा। 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब इसमें बताना है कि कितने त्रिभुज हैं, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। इस आकृति में 13 त्रिभुज छिपे हुए हैं। अब देखिए ये आपको आकृति से आई, यानी आपको एक आकृति दे दी गई है और इसमें पूछे और एक पार्ट को हटा दिया गया है। तो आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से किस पार्ट को लगाए कि ये हमारी आकृति फुल यानी अच्छे से कंप्लीट हो जाए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 इज राइट आंसर हो जाएगा। 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए ये आपका है गणितीय संक्रियाओं से, और इसमें ये लॉजिक लगाना है कि हम किन चिन्हों को व्यवस्थित क्रम में लगाएं कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर कितना आ जाए, 92 आ जाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। इन सभी संख्याओं को व्यवस्थित क्रम में लगाएंगे और फिर इन चिन्हों को लगा देंगे तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर कितना आ जाएगा, 92 आ जाएगा। तो 92 इज इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। ये आया है आपका पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग से। आपको पेपर मोड का दे दिया गया है और कुछ ऐसा दिख रहा है आपको, और आपको बताना है कि इसको जब हम खोलेंगे तो ये हमारी कैसी आकृति दिखाई देगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छे से चेक कर लीजिएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए इसमें मैंने आपको पहले ही इसका लॉजिक बताया है
किस आकृति का जो संबंध इस आकृति से वही इस आकृति का संबंध आने वाली आकृति से होगा। तो आप लोग इसका लॉजिक लगा लीजिएगा। अब जब इसका लॉजिक लगाएंगे तो इसका राइट आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। और देखिए ये आपका है सीटिंग अरेंजमेंट से, सीटिंग अरेंजमेंट यानी आपको उत्तर की ओर मुंह करके कितने जी यानी 7 व्यक्तियों को बैठाना है। और लास्ट में पूछा गया है कि पत्ती के बाएं सिरे पर कौन बैठा है। तो आप अच्छे से व्यवस्थित क्रम में बैठाएंगे और फिर इसका आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। पत्ती के बाएं सिरे पर कौन बैठा होगा, जी बैठा होगा, तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। अब देखिए आपको बताना है कि इसमें दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए इस आकृति को भी कंप्लीट करने के लिए आपको पूछा है, यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी आकृति लगाएं कि हमारी आकृति पूरी कंप्लीट हो जाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 18 और ये है आपका कथन है निष्कर्ष से। तो कथन है निष्कर्ष से क्वेश्चन आया है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ऐसे क्वेश्चनों को तो आप फट से उड़ा ही देंगे। लेकिन आप जब एग्जाम में बैठते हैं तो एग्जाम में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, तो वहाँ पर आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। तो इसीलिए आपको बेसिक से अच्छे से सॉल्व करना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। अब देखिए ये आया है आपका पासे से यानी डाइस से क्वेश्चन आया है। इसमें पूछा है कि एम अक्षर वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा। अब देखिए यहाँ पे एम के विपरीत पूछा है ना, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉमन क्या है। कॉमन इसमें देख लेते हैं, इसमें एन कॉमन है, इसमें भी एन कॉमन है, इसमें एन कॉमन कर लेंगे। और पहले इसको क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में घुमा देंगे। इनके बाद क्या आएगा पी, पी के बाद क्यू हो जाएगा। इसी तरह हम इसको भी क्लॉकवाइज घुमा देंगे। तो क्लॉकवाइज हम जब घुमाएंगे तो हमारा राइट आंसर निकल कर आएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा दोस्तों क्यू हो जाएगा, पी हो जाएगा। इसमें पी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एम के अपोजिट पी। आप लोग अच्छे से चेक कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 इज राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। अब देखिए यहाँ पे आकृति एक दी गई है और आपको बताना है कि इस आकृति में यानी क्वेश्चन मार्क की जगह किस ऑप्शन को लगा दें कि ये हमारी पूरी आकृति कंप्लीट हो जाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग अच्छे से चेक कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 21। अब देखिए यहाँ पे आपका नंबर सीरीज से आया है यानी कि अल्फ़ाबेट से आया है। तो डब्लू से हमारा क्या हुआ है यू, यानी कितना प्लस हुआ, माइनस हुआ, 2 माइनस हुआ, यू वी डब्ल्यू 2 माइनस हुआ। इसी तरह हम लॉजिक लगाएंगे तो हमारा राइट आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 22। अब देखिए यहाँ पे 4 का जो संबंध 125 से है, 9 का संबंध किससे होगा। अब देखिए यहाँ पे 4 है, 4 में 1 जोड़ देंगे तो हमारा 5 हो जाएगा, 5 का घन कर देंगे तो 125 हो जाएगा। इसी तरह हमारा 9 है, यहाँ पे 9 में 1 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा, 10 का घन कर देंगे तो 1000 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 1 में दिया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ऐसे क्वेश्चनों को कर लेंगे। अब देखिए एक निश्चित कूट भाषा में फूड को HMQB के रूप में कूटबद्ध किया गया है। अब देखिए यहाँ पे एफ कितने में आता है, 6 में आता है, एच कितने में आता है, 8 में आता है। तो इसमें कितना जोड़ा, 2 जोड़ा। इसी तरह सभी ऑप्शनों सभी वर्ड्स को अच्छे से ऐसे ही घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में जोड़ेंगे। जो भी लॉजिक लगा होगा वही लॉजिक आपको इसमें लगाना है मीट में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 24। अब देखिए ये भी आ गया है आपका पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग से। तो इसका राइट आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 25 और ये भी आपका पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग से। तो आप लोग देख सकते हैं कि पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग से 4 से 5 क्वेश्चन हो गए होंगे। आप वैसे भी देख रहे हैं तो 4 से 5 क्वेश्चन आपके पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग से आ रहे हैं। तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से और एकदम बेसिक से छोटा छोटा पॉइंट को भी ध्यान देना होगा आपको, क्योंकि इससे आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट हुए हैं तो इस बार भी रिपीट हो गए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 इज राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से आपके मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो इन मैथ के क्वेश्चनों को भी देख लेते हैं। आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में मैथ के 15 क्वेश्चन आते हैं। तो इन 15 क्वेश्चनों को देख लेते हैं और फिर इसके बाद 10 क्वेश्चन आएंगे जो कि होंगे आपके कंप्यूटर के। तो बस इनको देख लेते हैं और क्लास को खत्म करते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपका मैथ का। एक मशीन पर 30,000 रुपये के अंकित मूल्य पर 16% व्यापार छूट दी गई। कुछ नगद छूट के बाद मशीन को 23,184 में बेचा गया। नगद छूट कितनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। यदि 6 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बड़े गोले से 27 सामान छोटे गोले बनाए जाते हैं तो छोटे गोले की त्रिज्या क्या होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन। अब देखिए ये आपका कैसा भिन्न है, लंगड़ा भिन्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। 5 क्रमागत पूर्णांकों का योग 235 है। 5 पूर्णांकों में से कौन सा अभाज्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
एक इज राइट आंसर। एक इसका करेक्ट, दो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, दो इसका राइट आंसर होगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। जब किसी संख्या में से 24 घटाया जाता है तो वह घटकर 60% हो जाती है। उसी संख्या को 2/5 हिस्सा कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। ये एक अभाज्य संख्या नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 50, 65 और 45 विद्यार्थियों वाली 3 कक्षाओं के औसत अंक क्रमशः 75, 80 और 90 है। सभी विद्यार्थियों के औसत अंक ज्ञात करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 1/4 है। उस वस्तु पर लाभ या हानि प्रतिशत गणना करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 300% का लाभ। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक डिवाइस 8,000 रुपये नकद या 500 रुपये डाउन पेमेंट के बाद 4 समान मासिक किस्तों में उपलब्ध है। यदि साधारण ब्याज की दर 25% वार्षिक है तो किस्त निकटतम रुपए में ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। एक बस 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है और एक कार के आगे है जो 75 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है। बस और कार के बीच की दूरी कितनी है यदि बस को पकड़ने में कार को 15 मिनट लगते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक शिविर में 60 व्यक्तियों के लिए 18 दिन के लिए खाद्य पदार्थ की व्यवस्था है। यदि शिविर में व्यक्तियों की संख्या बढ़ाकर 90 हो जाए तो वही खाद्य पदार्थ कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। 32,760 रुपये की राशि ऋण ली गई। इसकी चुकौती 3 समान वार्षिक किस्तों में की जानी है। यदि ब्याज दर 20% वार्षिक चक्रवृद्धि है तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करें। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 इज राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। एक स्कूल में लड़कों की संख्या से अनुपात 5:7 है। यदि स्कूल में 1148 लड़कियां हैं तो उस स्कूल में कितने लड़के हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। यदि आयत की चौड़ाई 40% कम कर दी जाती है और इसकी लंबाई 25% बढ़ा दी जाती है तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से आपके मैथ के क्वेश्चन भी खत्म होते हैं। अब देख लेते हैं 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के, क्योंकि आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 10 क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर से, तो उनको भी देख लेते हैं, क्योंककि यही क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट होने की संभावनाएं रहती हैं। तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। MS वर्ड 365 में प्रसंग सापेक्ष सहायता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में निम्नलिखित में से कौन सी सेटिंग पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स के इंडेंट्स एंड स्पेसिंग टैब में नहीं पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 इज राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। MS वर्ड 365 में चयनित टेक्स्ट के लिए नया फॉन्ट चुनने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। MS एक्सेल 365 में वर्कशीट में डेटा को एडिट करते समय निम्नलिखित में से कौन सा एक्शन आपको अपने हाल के परिवर्तनों को पूर्ववत करने की सुविधा देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनडू। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। कौन सा सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पोस्ट और वास्तविक समय अपडेट पर अपनी वर्ण सीमा के लिए जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्विटर। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। सॉफ्टवेयर का वह कौन सा प्रकार है जो वर्ड प्रोसेसिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट, ग्राफिक मैनिपुलेशन और स्प्रेडशीट क्रिएशन को समक्ष बनाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एप्लीकेशन। ऑप्शन
3 इज राइट आंसर। कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट आपको MS एक्सेल 365 में सिलेक्टेड सेल के कंटेंट को सीधे सेल में ही एडिट करने देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा F2, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। MS वर्ड 365 में फाइल के सभी शब्दों को सिलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट कमांड क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घटक इंटरनेट पर संचार को समझ करने के लिए डेमोन के नाम का IP एड्रेस में अनुवाद करने के लिए उत्तरदायी होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 और आज की क्लास का ये आखिरी क्वेश्चन होगा। तो आप लोग देखिएगा, ये आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं। तो इन सभी क्वेश्चनों को आप ध्यान से देखिएगा और चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं। MS एक्सेल 365 में MS एक्सेल चार्ट का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ऐसी क्लास अगर आपको चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, तो आप भी अपने अनुभव को शेयर कीजिएगा। जो भी हो सकेगा तो हम उसके लिए आपके प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।